जीव को ब्रह्म संबंधान दीजिए। कुंज में अनेक प्रकार की लीला करके जब अपने बल भी वैश्यों की यादी आई, तब मंगल भयो मानो प्रभात भयो। आपने श्री ठाकुर जी ने अष्टाक्षर, गद्य और पंचाक्षर आपको आज्ञा करी कि इस प्रकार जीव को आप नाम, गद्य, दासत्व के लिए पंचाक्षर दीजिए। इस प्रकार हमारे शरण कराए। अष्टाक्षर, गद्य और पंचाक्षर मिलकर 84 अक्षर होते हैं। 84 अक्षर में सब लीला का प्रकार है। 84 कोश ब्रजकोश की लीला में 84 कोश में एक एक निकुंज का प्रकार है। एक एक अधिपति निकुंज में विराजमान है। ऐसे भावना का दान प्रभु ने करवाया और प्रातःकाल हो गए, कुंज कुंज में समा गई। श्याम सुंदर प्यारी जी में, प्यारी जी वल्लभ में समा गए और मधुर मुस्कान करते करते आप निकट पधारे दामोदर दास जी के पास और मुस्कान करके उनको पूछे, दमला तेने कसु सुन्यो। तभी मुस्कान करके दामोदर दास जी हस्त जोड़ के विनती करी, कृपानाथ सब सुन्यो मगर कछु समझो नहीं। ऐसे ललिता जी से क्या छुपा, तो भी दासत्व धारण करके महाप्रभु जी ने वही हिसाब से पूछा कि गोलोक धाम के अंदर ललिता जी का जो स्वभाव है, दीनता, विवेक, आश्रय, दासत्व, उसमें भूतल संबंधी जन्म लेके कोई कचास तो नहीं है ना। ये जानने के लिए आपको पूछा कि तेने सुनियो। बस वही समय विनती कर दी, महाराज सुनियो तो सही, कछु समझो। तभी महाप्रभु जी को अति आनंद हुआ कि धन्य मेरे दमला जी में स्वभाव में कोई भेद नहीं। हर्ष सहित हृदय से लगा कर कहे कि दमला तेरे लिए यह मार्ग प्रकट किया है। मार्ग मानो यह रस। तब दामोदर दास जी ने विनती कर दी कि कृपानाथ, जो ऐसी आपकी प्रसन्नता हो तो अभी ये रस का दान कर दिए। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि चल। उनका हाथ पकड़ के भीतर कुंज में, पन्ना की कुंज में पधरा गए और वाई पन्ना की कुंज में 6 मास का जो रसपान किया, अनेक लीला का आस्वादन लिया,
ये सब प्रकार श्री दामोदर दास जी को महाप्रभु जी ने हृदय में स्थापित कर दिया। द्वादशी के दिन थे। पुष्टि मार्ग का मुख्य दिन तो द्वादशी है, क्योंकि प्रथम दान श्री दामोदर दास जी को भये। उस टाइम पे निकुंज में मुकुंद राय जी विराजमान थे। श्री दामोदर दास जी को लेकर आप पधार रहे, तब मुकुंद राय जी ने श्री महाप्रभु जी की जनोई पकड़ के कहे, महाराज हम भी आपकी साथ संग चलेंगे। जनोई जो है ना, ये भूतल संबंधी वैदिक है, यज्ञोपवीत, मगर भीतर संबंधी ये साड़ी का पल्लू है। वो पकड़ के मुकुंद राय जी ने कहा हम भी संग में चले। तब महाप्रभु जी ने कहा कि महाराज पधारिए, आपकी भी जरूरत तो पड़ेगी, आपको भी संग में पधराइए। ठकुरानी घाट पे आकर प्रभु को पधरा के सर्वप्रथम द्वादशी के दिन सिद्धांत रीति अनुसार महाप्रभु जी श्री दामोदर दास जी को नाम और समर्पण ब्रह्म संबंधान करवाया। सबसे पहले दिन वही हिसाब से हमारे पुष्टि मार्ग का प्रथम दिन है। कदाचित आप प्रकट भये थे, दामोदर दास जी भी प्रकट हते, मगर जब तक ब्रह्म संबंधान देकर प्रभु को अनुग्रहित नहीं करे तब तक ये पुष्टि मार्ग का प्रकार कैसे प्रकट हो सके। श्री दामोदर दास जी प्रथम ब्रह्म संबंधान ठकुरानी घाट मुकुंद राय जी की सन्मुख में करवाया और मुकुंद राय जी भी हंसते हंसते उनके मस्तक पे हस्त धर दिया, क्योंकि वो तो ललिता जी स्वरूप है। मूल ने आधिदैविक स्वरूप का दान दिया है। ओए मुकुंद राय जी अपनी पहली परिक्रमा में संग में विराजमान थे और हाल काशी विराजमान है। तो हमारे पवित्र एकादशी का भावात्मक प्रकार एक समर्पण है, एक प्रभु को वरमाला के रूप भी है। पवित्र धर के तीनों लोग पवित्र किए हैं। ठाकुर जी की सन्मुख में अनेक पदगान अष्ट सखाओं ने किया है। ये तीन लोक में राजस तामस सात्विक भगवत भक्तों के समूह जो है, ये सबन को निकुंज लीला आधारित पवित्र कर दिया। इस बावसु हमारे यहाँ वल्लभ कुल में जितने बालकन विराजमान है, कृपा का स्वरूप है। खास करके अपने अपने गुरुदेव के पास जाकर पवित्रा धरना चाहिए।
आपकी सन्मुख पहुंचना चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि में रहना चाहिए। तो ये वृतांत, ये सब प्रकार 4 युग में केवल पंचम युग में ही महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। और युग में तो ये प्रकार है ही नहीं। वेद शास्त्रों की तो बात अपन को समझने में नहीं आई, मगर महाप्रभु जी की कृपा से ये पुष्टि संप्रदाय में, वल्लभी संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में अविरत हर साल वही दिन सब वल्लभ कृपा करके दान करते हैं और सब वल्लभी के हृदय में पवित्रा धरने का पूर्ण आनंद होता है। तो सब वैष्णव को यही भावना है कि अपने गुरुदेव के घर जाए, पवित्रा और मिश्री, केसरी मिश्री, केसरी पवित्रा। पवित्रा का 5 स्वरूप बताते हैं। एक तो केसर वाले सूती में बनाए हुए 360 तार के, एक सोनेरी, एक रुपेरी, एक लाल रेशम के और एक पचरंगी। ऐसे 5 प्रकार के पवित्रा का भावना है। जिनसो जो बने सो हमारे प्रभु को पवित्रा धरे। अपने घर में विराजमान प्रभु को और अनेक वैष्णव अनेक प्रकार के पवित्रा करके तैयारी में रहते हैं। 10 दिन अगाऊ अपने घर पे सुंदर पवित्रा सजाते और एकादशी के दिन प्रभु को पवित्रा धरते हैं और बाद में गुरु घर द्वादशी के दिन जाकर पवित्रा धर के चरण स्पर्श करके समर्पण करके जो बने सो भेंट करके आते हैं। अपने प्रभु के पास पवित्रा धरे, केसरी मिश्री धरे और श्रीफल, एक नारियल, ऊपर रूपो भेंट धरे। ये विधान है सब। बाकी अपने अपने गुरु की आज्ञानुसार अपन घर में सेवा की रीत रखें। और पवित्रा के दिन एक विशेषता यही है, राखी का अधिवेशन होता है। राखी धरवे में तो पुण्यों के दिन आवे, मगर सन्मुख में एकादशी के दिन आ जाती है। उनका भी कुछ रहस्य भाव होंगे, मगर नाम क्या है? राखी। हे नाथ, हमने आपको समर्पण किया, ब्रह्म संबंध द्वारा आपने स्वीकार किया। मैं आपकी दासी और दास हूँ, सदाई हमने आपके पास राखियो राखी, दूर मत करियो, राखी राख जो। ऐसी भावना भी होती है। और उत्तम प्रकार तो वही है कि जो रीत प्रकट करी श्री गोसाई जी ने,
श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार और श्री गोकुलनाथ जी ने जिनका बंधन किया, श्री हरिराय जी ने जिनकी भावना प्रकट करी, ये सब हमारे भाग्य का प्रकार है। इस समय में सारस्वत कल्प की लीला का अनुसंधान वल्लभी वैष्णव को वल्लभ करा रहे हैं। आज भी इस प्रकार के दान करके निज जन का पोषण करते हैं। हिंडोला में प्रभु पधारे, पवित्रा का हिंडोला भी धरे, राखी भी धर के पुण्यों के दिन सब भावात्मक प्रकार प्रकट किया है। ये राखी तो एक स्नेह बंधन है। अपने प्रीतम, अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने नाथ को सदाई समीप रहे और स्नेह में उनका स्मरण रहे, हमारी हिलक लगन बढ़े, ये भाव का प्रतीक राखी है। तो हमारे पुष्टि मार्ग में दिन प्रतिदिन जो जो उत्सव आते हैं, उसमें वैष्णव बैठकर भावात्मक प्रकार विचार के निर्मत्सर होकर, प्रपंच रहित बनकर, सुदृढ़ आशय करके श्री वल्लभ और अपने प्रभु प्रीतम को हृदय गति याद करे। एकादशी के दिन 12 बजे तक तो सत्संग करके बैठना चाहिए। उसके बाद ये पवित्रा की भावना भी विचारनी चाहिए, निवेदन मंत्र का अनुसंधान भी करना चाहिए। महाप्रभु जी की आज्ञा तो है, निवेदन तो समर्तव्यम सर्वथा त्रादस्य जन, मगर भाग्य कोई वैष्णव करते होंगे। ये सब रीत है। भावात्मक प्रकार से हम चलेंगे तो जरूर प्रभु भक्त का मनोद पूर्ण करेंगे। और उनके बाद हमारे जन्माष्टमी आएगी, उनकी बधाई तो चल रही है। जन्माष्टमी भी जागरण का प्रकार है, वो भी महानिशी है। फिर बाद में शरद आएगी, ये पुष्टि मार्ग का उत्तम फल दिवस है। महारास महाफल का स्वरूप है और पुष्टि मार्ग की सरहद भी है। वहाँ से लीला रिपीट होती है। सरहद ये 52वां दिवस दिन है। महाप्रभु जी ने 11 वर्ष 52वें दिन तक के लीला का प्राधान्य प्रकार प्रकट किया है। तो वो भी रात्रि भर जागरण का प्रकार है। फिर बाद में देव उठी एकादशी आवे, जो हमारे प्रभु का व्याह का प्रकार प्रकट होता है। गन्ना के मंडप में विराज कर प्रभु प्यारी जी सांगा माची पे बैठकर व्याह का भूतल संबंध अनुसार भाव प्रकट करते हैं। उसमें भी जागरण आता है।
तो ऐसे हमारे 4 महानिशी का प्रकार सूक्ष्म आपको बताया है। और वल्लभ के पास, अपने गुरु के पास जाकर अधिक विनती करके जानकारी लियो। सर्वे वैष्णव को जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभ, श्री भगवत स्मरण और सर्वभाविक जनों के लिए यह प्रकाश किया है। श्री वल्लभाधीश की जय।